Hello friends, welcome to my new video. Friends, today we are going to talk about the Aesthetic Education of Man, Letter 6 by Friedrich Schiller. फ्रेडरिक शिलर जो है एक लेखक हुए हैं। उन्होंने 1794 में ऑन द एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन यानी मनुष्य के दार्शनिक शिक्षा के ऊपर यानी दर्शनवाद में या जो सुंदरता और कला के ऊपर जो उनका दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के बारे में क्या कहा है। तो ऑन द एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन इज़ अ सीरीज ऑफ लेटर रिटन बाय फ्रेडरिक शिलर इन 1794। 1794 में एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन करके एक सीरीज जो है, सीरीज में पत्र जो है फ्रेडरिक शिलर ने लिखे थे। इन लेटर 6 शिलर एग्जामाइंस द कंडीशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। लेटर 6 में शिलर जो है वो जांच करते हैं आधुनिक सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की, एंड एक्सप्लेन्स हाउ द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हैज़ लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। और बताते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का जो विकास है, उस विकास की दौड़ में जो है आदमी अपने स्वभाव में बढ़ चुका है। फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़े। तो ही आर्ग्यूज दैट एस्थेटिक एजुकेशन, वो तर्क देते हैं कि एस्थेटिक एजुकेशन जो है वो एजुकेशन जो ब्यूटी और आर्ट के संदर्भ में दर्शन शास्त्र को, दर्शन या फिलॉसफी को प्रस्तुत करता है। टू रीस्टोर हार्मनी इन ह्यूमन बींग्स। तो किस प्रकार से जो है एस्थेटिक एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है, इज़ नेसेसरी टू रीस्टोर हार्मनी इन ह्यूमन बींग्स, वो ज़रूरी है। अब आता है कि इसमें क्या कहा गया है। द मेन थीम ऑफ लेटर 6, द सेंट्रल कंसर्न ऑफ लेटर 6 इज़ डिवीज़न एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉडर्न मैन। जो आधुनिक चिंता है इस लेटर 6 में वो ये है कि आधुनिक मनुष्य का जो है वो टुकड़ों में विकास हो रहा है। डिवीज़न एंड फ्रेगमेंटेशन यानी विभाजित हो गया है, एक तो टुकड़े टुकड़े हो गया है मनुष्य, मानसिक रूप से अपन बोल सकते हैं आप उसको। अकॉर्डिंग टू शिलर, एंशियंट ग्रीक सोसाइटी डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स इन अ बैलेंस्ड मैनर। शिलर के अनुसार जो पौराणिक ग्रीक सोसाइटी थी उसका जो विकास था, उसके अंदर मनुष्य का जो विकास था वो एक संतुलित तरीके से होता था। मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड नॉलेज, साइंस एंड स्पेशलाइजेशन। तो आधुनिक विज्ञान ने जो है, आधुनिक सभ्यता ने जो है वो बढ़ाया है ज्ञान को, विज्ञान को और विशेषज्ञता को। However, this progress has also divided human personality into separate functions। और लेकिन ये जो प्रोग्रेस है, इससे मनुष्य का जो है कार्य जो है वो भी बढ़ गया है। However, this progress has also divided human personality। मानवीय जो व्यक्तित्व है वो सेपरेट फंक्शंस है ना, अलग अलग कार्यों में बढ़ गया है। एज अ रिजल्ट पीपल लूज देयर होलनेस एंड बिकम इनकम्प्लीट। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जो है वो अपनी पूर्णता को ख़त्म करके, पूर्णता उनकी समाप्त हो रही है और वो जो है इनकम्प्लीट हो चुके हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर फर्नीचर बना रहा है तो वो फर्नीचर ही बनाएगा, या कोई इंग्लिश का नॉलेज रखता है तो वो इंग्लिश का ही नॉलेज रखेगा, बाकी चीज़ों में फ़ेल होगा। कोई वैज्ञानिक है तो वो वैज्ञानिक ही होगा, सामाजिक तौर पर वो फ़ेल होगा, इस प्रकार की बात। सेकंड चीज़ है कंट्रास्ट बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक और पुराने सोसाइटी के बीच का विरोधाभास। कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास। एंशियंट ग्रीक्स की क्या खासियत थी कि शिलर एडमायर्स द ग्रीक। शिलर जो है वो ग्रीक लोगों की प्रशंसा करते हैं बिकॉज दे यूनाइटेड रीज़न, इमेजिनेशन, इमोशन एंड फिजिकल लाइफ। क्योंकि उन्होंने रीज़न यानी तर्क, इमेजिनेशन यानी कल्पना, इमोशन यानी भावना और फिजिकल लाइफ यानी शारीरिक जीवन जो है उसको मिलाकर रखा था, उसको बैलेंस करके रखा था। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एग्जिस्टेड इन हार्मनी, ब्यूटी, मोरलिटी एंड ट्रुथ वर इंटरकनेक्टेड। अब वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल यानी व्यक्ति जो है और समाज जो है एग्जिस्टेड इन हार्मनी यानी वो सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ मौजूद थे ग्रीक सोसाइटी में, समाज और व्यक्ति। तो ब्यूटी, मोरलिटी एंड ट्रूथ वेयर इंटरकनेक्टेड। सुंदरता, नैतिकता और सत्य जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी। ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप्ड एज ए कंप्लीट होल। मनुष्य की जो पूरी पर्सनैलिटी है वो एक पूर्णता
से डेवलप हो रही थी। अब इसके क्या लक्षण थे? हार्मनी, यूनिटी, बैलेंस्ड, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, मॉडर्न सोसाइटी, ये सारा जो है वो मौजूद था उनके इसमें। हार्मनी, यूनिटी, बैलेंस, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी और मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, अब मॉडर्न सोसाइटी के क्या गुण हैं? कैरेक्टराइज्ड या कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब लक्षण या गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या होगा? लक्षण या गुण। तो डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन हो गया है। स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता आ गई है। साइंटिफिक प्रोग्रेस, वैज्ञानिक प्रोग्रेस हो गई है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के टुकड़े यानी व्यक्तित्व बटा हुआ है। पीपल बिकम एक्सपर्ट्स इन वन फील्ड बट रिमेन अनडेवलप्ड इन अदर्स, लोग जो है वो किसी एक फील्ड में वो हो गए हैं, इसे स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषज्ञ हो गए हैं, लेकिन दूसरे में फेल हो रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लक्षण क्या हैं? कि सेपरेशन, अलगाव हो रहा है एक दूसरे से अलग अलग। स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता आ रही है। मैकनाइजेशन, यांत्रिक तरीके से जी रहे हैं, मतलब सुबह उठना, एक नापातुला व्यवहार जो है, नौकरी पे जाना, वापस आना, शाम को खाना, सोना, एक नापातुला व्यवहार है। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, अपूर्ण विकास हो रहा है। तीसरा पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम का जो विभाजन हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर और साहित्य पर। शिलर आर्ग्यूज दैट मॉडर्न सोसाइटी फोर्सेस इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म ओनली वन लिमिटेड फंक्शन, आधुनिक जो समाज है वो किसी व्यक्ति को कहता है कि भाई आप एक लिमिटेड फंक्शन करिए, एक चीज़ में विशेषज्ञ हो जाइए। आप अगर गड्ढा खोद रहे हैं तो गड्ढे खोदने में ही विशेषज्ञ हो जाइए। तो कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या हो रहे हैं इसके? ह्यूमन कैपेसिटीज़ डेवलप अनइवनली, तो मनुष्य की जो क्षमता है वो अनइवनली यानी कि विषम तरीके से, उबड़ खाबड़ तरीके से डेवलप हो रही है। पीपल बिकम पार्ट्स, लोग पार्ट्स यानी हिस्सा बन के रह गए हैं, एक पूरे मैकेनिज्म का एक पार्ट बन गए हैं, अलग अलग पार्ट बन गए हैं। रेदर देन कंप्लीट पर्सन्स, ना कि पूर्ण व्यक्तित्व। वर्क बिकम्स मैकेनिकल, काम यांत्रिक हो गया है, मशीन की तरह। क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी सफ़र, रचनात्मकता और व्यक्तिगतता वो पीड़ित हो रही, मतलब नष्ट हो रही एक तरह से। अ पर्सन बिकम्स मेयरली अ फ्रेगमेंट ऑफ द होल सोशल मैकेनिज्म मशीन, एक व्यक्ति जो है वो टुकड़े बन के रह गया है पूरे सामाजिक ढांचे का, इंस्टीड ऑफ अ कंप्लीट ह्यूमन बींग्स, पूर्ण मनुष्य होने की बजाय। फोर्थ पॉइंट है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, मानवीय स्वभाव में भी टुकड़े हो चुके हैं, मानवीय स्वभाव भी बढ़ चुका है। शेलर ऑब्जर्व्स दैट द इंटेलेक्ट बिकम्स हाईली डेवलप्ड, मनुष्य जो है वो या बुद्धि जो है वो बहुत विकसित हो गई है। फोकसेस ऑन एनालिसिस एंड कैलकुलेशन, जो विश्लेषण और गणितीय योग्यता पर ध्यान है उनका। द इमोशंस बिकम नेग्लेक्टेड, भावनाओं की उपेक्षा हो रही है। लूज देयर नेचुरल वाइटलिटी, जिससे जो है वो स्वाभाविक जो उनकी ऊर्जा है, शक्ति है, वो ख़त्म हो रही है। उसके परिणाम स्वरूप ह्यूमन बींग्स बिकम डिवाइडेड इंटरनली, मनुष्य जो है वो आंतरिक रूप से मन से जो है वो डिवाइड हो चुका है, बट चुका है। और देयर इज़ रीज़न विदाउट फीलिंग, और यहाँ पर क्या है? तर्क है बिना एहसास के, और फीलिंग विदाउट रीजन्स, या एहसास है तो रीज़न नहीं है। तो नेदर कंडीशन रिप्रेजेंट्स ट्रू ह्यूमैनिटी, इनमें से कोई भी जो कंडीशन है वो सच्ची मानवता को प्रस्तुत नहीं करती है। अब थोड़ी स्पीड मेरी ज़्यादा है फ्रेंड्स, बिकॉज़ अगर मैं धीरे बोलूँ और आराम से समझाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए मैं जो है थोड़ा सा स्पीड से आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको इस एक बार, दो बार, तीन बार देख करके इसको समझने के प्रयास करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की आलोचना। तो शिलर डज नॉट रिजेक्ट प्रोग्रेस एंटायरली, शिलर जो है वो उन्नति को पूरी तरह से रिजेक्ट तो नहीं करते, ही एक्नॉलेज दैट, वो उसको पहचान देते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन साइंस हैज़ एडवांस्ड, उन्होंने माना कि विज्ञान जो है वो विकसित हुआ है। नॉलेज हैज़ एक्सपेंडेड, ज्ञान बढ़ा है। सोसाइटी हैज़ बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, समाज जो है ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। येट दीज अचीवमेंट्स कम एट कॉस्ट, लेकिन फिर भी ये जो उपलब्धियाँ हैं उसकी हमने कुछ कीमत भी चुकाई है। क्या कीमत चुकाई है? लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता की हानि, यानी आदमी व्यक्तिगत रूप से उतना ज़्यादा व्यवस्थित नहीं है।
लॉस ऑफ हार्मनी, सामंजस्य स्थापित नहीं है हमारे अलग अलग अंगों में। लॉस ऑफ ह्यूमन कंप्लीटनेस, मनुष्य पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और दस सिविलाइजेशन क्रिएट्स पावरफुल इंस्टीट्यूशंस तो सभ्यता ने शक्तिशाली संस्थाएं तो बनाई हैं, बट वीकेंस द फुल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, लेकिन व्यक्ति के फुल डेवलपमेंट को जो है कमज़ोर किया है। अगला पॉइंट है 6, द नीड ऑफ हार्मनी, सामंजस्य की ज़रूरत है। शिलर्स बिलीव्स दैट अ फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग मस्ट possess रीज़न, इमोशन, इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, मोरल अवेयरनेस। तो शिलर कहते हैं कि एक पूरी तरह विकसित मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। रीज़न यानी तर्क, इमोशन यानी भावना, इमेजिनेशन यानी कल्पना, सेंसिबिलिटी यानी संवेदनशीलता, और मोरल अवेयरनेस और नैतिकता का ज्ञान होना चाहिए उसको। ऑल दीज फैकल्टीज़ शुड वर्क टुगेदर हारमोनियसली, ये सब तत्व जो हैं उन्होंने सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए अगर आइडियल सोसाइटी है तो। आइडियल ह्यूमन बीइंग अगर है तो अ पर्सन हुज इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल पावर आर बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड, तो वो व्यक्ति होगा जिसका इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक और इमोशनल जो पावर है वो संतुलित है और इंटीग्रेटेड है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला पॉइंट 7 नंबर, तो रोल ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, कला और सुंदरता की भूमिका। शिलर प्रपोजेस दैट आर्ट एंड ब्यूटी कैन हील द डिवीज़न विद इन ह्यूमन नेचर। शिलर कहते हैं कि कला और सुंदरता जो है वो जो मनुष्यों में जो डिवीज़न यानी मनुष्य के अंदर जो डिवीज़न हो गया है, स्वभाव में जो डिवीज़न हो गया है, बंटवारा हो गया, उसको स्वस्थ कर सकता है। आर्ट कैन यूनाइट रीज़न एंड फीलिंग, इनकरेज फ्रीडम, और जो है स्वतंत्रता को प्रोत्साहित कर सकता है। डेवलप्स द होल पर्सनैलिटी, पूरे व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। रीस्टोर लॉस्ट हार्मनी, और खोई हुई सामंजस्य को फिर से पा सकता है। ब्यूटी बिकम्स अ ब्रिज बिटवीन सेंस एंड रीज़न, नेचर एंड कल्चर, तो संवेदनशीलता और तर्क, स्वभाव और संस्कृति, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज, इनके बीच का ब्रिज का काम कर सकती है सुंदरता, और ये एस्थेटिक्स जो या एस्थेटिज्म जो है वो। 8वां पॉइंट है कि एस्थेटिक एजुकेशन, जो आर्ट और ब्यूटी की फ़िलासफ़ी है, जो दर्शन है, वो जो है क्या काम कर सकता है। तो एस्थेटिक एजुकेशन मीन्स कल्टिवेटिंग द माइंड थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। इसका मतलब हुआ कि हम अपने मस्तिष्क को सुंदरता और कला के अनुभव के द्वारा जो है कल्टिवेट करें, उसको प्रशिक्षित करें। इसका पर्पस होगा टू क्रिएट बैलेंस इंडिविजुअल्स, व्यक्ति में संतुलन आए, टू ओवरकम फ्रेगमेंटेशन, और ये जो टुकड़े हैं मन के, भाव के, समाज के, वो ठीक हों और उससे बाहर आ सकें हम। टू हार्मोनाइज ऑल ह्यूमन फैकल्टीज़, सारे मानवता के जो तत्व हैं वो सबको एक साथ उनमें सामंजस्य स्थापित हो। टू प्रिपेयर पीपल फॉर मोरल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, नैतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लोगों को तैयार कर सकें। शिलर बिलीव्स दैट पॉलिटिकल रिफॉर्म एलोन इज़ नॉट एनफ, पीपल मस्ट फर्स्ट बी एस्थेटिकली एजुकेटेड, यानी लोगों को एस्थेटिकली एजुकेटेड होना ही चाहिए, और पॉलिटिकल रिफॉर्म खाली जो है वो कल्याण नहीं कर सकता। 9th पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पैराफ्रेसिस आइडियाज़ कि मॉडर्न सोसाइटी डिवाइड्स ह्यूमन बीइंग्स इनटू स्पेशलाइज पार्ट। द ग्रीक पोसेस्ड अ हार्मोनियस एंड यूनिफाइड नेचर। सिविलाइजेशन एडवांसेस नॉलेज बट ऑफर्स sacrifice wholeness. Beauty can reconcile reason and feeling. Art is essential for the complete development of humanity. जो ऊपर जो हमने 8 पॉइंट पढ़े, उन सभी 8 पॉइंट्स का जो निचोड़ है एक तरह से इस 90 पॉइंट में दिया गया है, और हमको जो है इसको समझना पड़ना चाहिए। अगर आप मेरे नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे जो है आप नीचे मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप क्लासेस भी लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की और स्पोकन इंग्लिश की। एंड द लास्ट थिंग दैट प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. Please like, share and comment this video. Please subscribe it. Thank you.